अच्छा, जो आरोपी को वो लोग ढूंढने आए थे, आप लोग से कोई कनेक्शन है? नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं है। कुछ कनेक्शन नहीं। देखिए, मेरा डिमांड यही है कि वो लोग को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है ना। और यहाँ से नहीं होता है, हम एसपी तक जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग जितना हो सके मुख्यमंत्री तक जाएंगे। एक आरोपी को खोजने आए थे, ढूंढने आए थे, और वो आरोपी दोनों युवक थे, लेकिन महिला से उनका, बच्ची से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक सीमित है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह से ये दुर्व्यवहार किया गया, ये काफी निंदनीय है। पुलिस आपको किधर बंदूक को तान दिए थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज हम पहुंच चुके हैं कांके के कोकदोरो गाँव। यहाँ अचानक गुरुवार लगभग 10:30 बजे रात में यहाँ पर पुलिस दबिश देती है। दबिश, 2 आरोपी को यहाँ पर ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनको ना पाकर पुलिस अपना जो आपा होता है उनको खो देते हैं। और आरोपी जो है उनका घर लगभग इन लोगों के कहने के हिसाब से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके परिजनों के साथ पुलिस ने जिस तरह से व्यवहार किया है, ये बहुत ही दुखदायी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि घर में रखे इन्वर्टर है, उन पर तोड़फोड़ किया गया। वो उनके बाद फिर दरवाजा, आपको थोड़ा सा दरवाजा दिखाते हैं, आइए। ये आप दरवाजा देख सकते हैं। आरोपी कोई और है और घर लगभग उनका बहुत दूरी पर है। आरोपी जिनको पुलिस तलाश करने के लिए आई थी, उनका मकान जो है, इस घर से इनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन लोगों के साथ व्यवहार किया है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो जानते हैं, इन लोगों का आरोप है कि ये जो आप छोटी बच्ची देख सकते हैं, कोशिश स्कूल कोकदोरो की ये बच्ची है, छात्रा है। इनके साथ भी आरोप है परिजनों का, इनके साथ भी पुलिस गन इनके माथे पर तान दिए थे। तब इनके परिजन से बात करेंगे, क्या है मामला, कैसे कैसे कहां से स्टार्टिंग हुआ है, ये सारा चीज इनसे जानते हैं। और इनके ये जो है, इनका यहाँ पर बेटी दामाद का घर है, और इनका जो खुद का घर है, यहाँ से लगभग इनका भी घर 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोनों इनका मकान में ही सिर्फ रेड मारा गया, या फिर इनके परिजनों को अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो जानते हैं, कल जो रात में अचानक पुलिस जो दबिश दी थी कुछ 2 आरोपियों को। नमस्कार भैया, बताइए कल के बारे में कैसे कैसे स्टार्टिंग हुआ? देखिए भैया, ये जो आरोपी है यहाँ के, जिनको लोग पकड़ने के लिए आए हुए थे, हम वहाँ पर दुकान पर गए हुए थे, ठीक है ना। ठंडा वगैरह पीने के लिए गए हुए थे, दुकान पर खड़े थे। जैसे हम गाड़ी मोड़े, है ना, अचानक वो लोग सामान निकाला, सिविल ड्रेस में था। हम भागते हुए हम अपना बेटी के यहाँ आए, है ना। अपना बेटी के यहाँ जैसे हम घुस गए, और हम बता रहे हैं वो लोग को कि हम वो नहीं है, हम वो नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती गुंडागर्दी जैसा सब दरवाजा फरवाजा तोड़ा, हमको ही मारा, और मेरा छोटी बच्ची को भी, मेरा बेटी को आपको गाली दिया। आपको जो पुलिस आई थी, वो पुलिस आपको कहाँ, किस जगह पर मिली? दुकान के पास, आरोपी का दुकान के पास। आरोपी बोले तो कोकदोरो बाबा नगर है। हाँ, बाबा नगर। हाँ, जिनकी तलाश में पुलिस पहुंचे थे, हाँ, उनका मकान जो है कोकदोरो के बाबापुर में है, और आपका मकान भी वही पास है। हाँ, नहीं, उस मकान मेरा दूर में है, थोड़ा सा आगे है मेरा मकान, वहाँ वाटर प्लांट आगे है उससे। तो पुलिस जब आती है तो आपको किस तरह से व्यवहार करती है? देखिए, वो लोग बोलने का मौका ही नहीं दिया, मेरे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। डायरेक्ट वो लोग दौड़ाना चालू किया सामान निकाल के। हम अपना गाड़ी उठाए और वहां से भागे, और हम अपना बेटी के यहाँ आके छिप गए। उसमें भी आके जैसे छिपे, हम बता रहे हम नहीं है, फिर भी वो लोग लात से मार के दरवाजा को तोड़ दिया। लास्ट में अंदर घुसा। उसके बाद जब हम अपना आईडी दिखाएं कि मेरा आईडी देखिए सर, हम वो नहीं है, फिर भी वो लोग मारा, और मेरा वाइफ को भी, मेरा बेटी को भी गाली गुप्ता दिया। गाली लफ्ज में बता सकते हैं ना हम, ठीक है ना। बच्चा में पिस्टल टाना, जो मेरा नतनी है, इसका माथे पे पिस्टल लोग टान दिया। वो लोग, पुलिस लोग जो आए थे, वे लोग तो आखिर कुछ बोले होंगे कि हम इनको अरेस्ट करने के लिए आए? हाँ, वो रमेश को बोले थे। रमेश? हाँ। सिर्फ एक ही युवक का नाम बोले थे, और या फिर और कोई? नहीं, एक मुदस्सिर रजा नाम करके बोले थे। सुने, एक मुदस्सिर रजा और एक रमेश नाम करके। तो आपने अपना नाम नहीं बताया थे पुलिस वालों को? न, हम अपना नाम बताए, उसके बाद भी मारा। भागा तुम का है, तो वो लोग भागे हम इसलिए कि हमको मौका ही नहीं दिया बताने का, तो आदमी भागेगा ही नहीं। डायरेक्ट वो लोग मारने ही का, सबको मारने का। आप किस चीज का अपना आईडी बताए, उसके बाद भी वो लोग बात? हम अपना आधार कार्ड दिखाए कि हम वो नहीं है जिसको आप खोज रहे हैं, हम मुकर्रम है ना, और रमेश का घर वहाँ पर है। हम डर से वहाँ से भागे थे। ये लोग डायरेक्ट सामान निकाल के सबको दौड़ाना चालू किया। 4 गाड़ी, 3 स्कॉर्पियो था और 1 बोलेरो था। अच्छा, सभी जो पुलिस अधिकारी आए थे, सब कोई अपना वर्दी में था? नहीं, कोई वर्दी में, 2 वर्दी में थे, वो लोग बाद में आए थे। अगर वो लोग हम वर्दी में देखते तो हम वहीं पर रुक जाते।
ठीक है ना। आप लोग को पता है कि पुलिस ही थे या जी पुलिस ही थे, वो लोग खुद यहाँ आके इकरार किया कि हम कांके थाना से बड़ा बाबू है। खोलो, मेरा बेटी को धमकी दिया, मेरा बड़ी बेटी सना परवीन नाम है, उसमें भी गोली तान दिया था लोग खिड़की से बगल से, और लोग को फिर मेरा दामाद को भी मारा, मेरे दामाद का भाई को भी मारपीट किया। अच्छा वो लोग सब सामने है, सामने हम लोग से बात कर सकते हैं। उस लड़की पर बंदूक क्यों ताने? बच्ची गाली उली देती बच्ची? नहीं, बच्ची गाली कैसे देगी, तो खुद डरी हुई थी। तो पुलिस कैसे अंदाजी तान देगा? बच्चा से पूछ रहा था, वो पूछने का तरीका तो बहुत तरह का होता है ना, गोली तान के पूछना नहीं चाहिए था बच्चा को, नहीं तो वो अपने डरी हुई थी, समी हुई थी, खुद रो रही थी रात में। आप बच्ची से बात कर सकते हैं सामने। बेटा कैसे हुआ था? क्या नाम है आपका? अनाबिया। अनाबिया, कैसे हुआ था? पुलिस आपको कैसे धमका रही थी? पूछ रहा था कि मुकरम नाना कहाँ छुपा हुआ है, जल्दी बताओ। मुकरम नाना कहाँ छुपे हुए हैं? ये नीच बोल के। मतलब रमीज को ढूंढने के लिए आए थे, तो मुकर्रम का नाम कैसे लिया आपको? आप ही बता दें। आप ही बताए थे? आप ही बताए थे मुकर्रम मेरा नाना है ना? तो पुलिस आपको किधर बंदूक को तान दिए थे? माथा में। माथा में? पूरा डर गई होगी ना? रो रहे थे वो। बहुत रो रहे थे। हाँ बोलो ना। मारे भी थे क्या? बंदूक अड़े थे। बंदूक अड़ा दिए थे। अच्छा मुकर्रम नाना, आपके नाना कौन हुए? ये है नाना? अच्छा ये इनके नाना है। आप आए थे उनके बाद बच्ची को? हाँ नहीं, दरवाजा तोड़ने के बाद फिर वो लोग, दरवाजा जब टूट गया, जब हम अंदर छिप गए, तब फिर बच्ची को पूछने के लिए इसके ऊपर गोली टान दिया वो लोग। जब मेरा नाम लिया तब वो लोग हमको फिर छोड़ा, उसके बाद हम अपना आईडी दिखाया, आईडी दिखाने के बाद भी 3-4 झापड़ मेरा सर में मारा था, ठीक है ना। और गाली बहुत गंदा गंदा दे रहा था, मेरा बेटी को भी गाली दिया है, मेरा बेटी लोग भी है। आपका बेटी कौन है? मेरी बेटी बड़ी बेटी है। क्या नाम है बेटा आपका? सना परवीन। आपके साथ पुलिस ने किस तरह से व्यवहार किया? हम खिड़की के पास थे तो हम पूछे कि आप लोग कौन है, इतना बदतमीजी काहे कर रहे, सब सिविल ड्रेस में थे तो हम लोग को पता नहीं था कौन है। तो बोल रहे कि हम काके थाना का बड़ा बाबू है। दरवाजा खोलो, गंदे गंदे गाली दे के बोल रहा है। मतलब अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है ना? बहुत गंदा गंदा गाली दिए दे रही थी उसके आपका क्या नाम? मेरा नाम सैरुनिसा। फिर हम आए, इनको गाली दे रहे थे तो हम बोले कि काहे गाली दे दिए, तो बोल रहे कि निकलो यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। ये कौन कह रहा था? पुलिस सिविल ड्रेस में था, हम नहीं पहचाने कि कौन है नहीं है, गोली अड़ा दिया था। और बहुत गंदा लफ्ज, हाँ जुबान से भी हम नहीं निकाल सकते हैं, वैसा गंदा लफ्ज निकाले थे। अच्छा जो आरोपी को वो लोग ढूंढने आए थे, आप लोग से कोई कनेक्शन है? नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं है। कुछ कनेक्शन नहीं। पुलिस अपना मतलब लायन ऑफ ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हुए, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार किया है, ये बहुत सोचने वाली खबर है। इस आरोपी की तलाश में वे लोग आए थे, पुलिस अधिकारी लोग। आपके घर उनके घर से कितने नजदीकी या फिर दूरी पर है? मेरा घर वही है, वो मेरे मामा का लड़का लगते हैं, लेकिन मेरा या मेरे घर वालों से जो केस है या कोई भी मसला है उससे कोई ताल्लुक नहीं। कल रात 10:15 बजे पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी। उसके बाद हम पूछे, जब दरवाजा खटखटाया, खोले दरवाजा तो बोले कौन है, तो बोल रहा है कांके थाना से पुलिस आया। उसके बाद वो लोग बोलने लगा कि रमीज कहाँ है। हम लोग बोले रमीज नहीं है यहाँ घर में, नहीं पता कहाँ है। उसके बाद गाली गलौज करने लगा और 10-12 पुलिस घर में हड़ा के घुस गए। उसके बाद सब रूम में घुस गए इधर उधर, और फिर हम लोग घर में जो जितने लोग थे सब उठ गए। उसके बाद सबको गाली गलौज करने लगा, और जब हम लोग बोले कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग 3 भाई को मारपीट करने लगा, और मारपीट किया सबके साथ। और फिर मेरे माँ और भाभी लोग के साथ भी बहुत गाली गलौज किया। उन लोग को भी बोल रहा है कि गोली मार देंगे, चुप रहो नहीं तो। उसके बाद मेरा 2 भाई को रात में है उठा के कांके थाना ले गया थाना, और अभी तक दोनों थाना में। जो आरोपी है उनका आपके भाई से कुछ उठना बैठना था, वैसा कुछ संपर्क में थे? नहीं, वो दोनों रमीज का ही अपना भाई है, लेकिन केस से वो दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आपके साथ भी पुलिस दुर्व्यवहार? हाँ, मेरे साथ भी पुलिस ने 3-4 पुलिस ने सर में मारा है, और 2 भाई जिसको ले गया वो दोनों को भी बहुत मारा है। और हमको 3 पुलिस मार रहा था, और वो लोग को, बाकी पुलिस जो थे 8-10 पुलिस घुसे थे, बाकी वो दोनों को मार रहे थे। और चप्पल तक नहीं पहनने दिया, वैसे ही सेंडो गंजी में घसीट के थाना ले गया। जिस तरह से आप लोगों का जो आरोपी थे उनसे आप लोगों का कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप लोग का क्या मांग है
क्या पुलिस प्रशासन पर वैसा कुछ कार्रवाई होना चाहिए या फिर क्या मांग है आप लोगों के साथ? जिस तरह से आपने बताया कि दुर्व्यवहार किया गया है महिलाओं के साथ, क्योंकि वे लोग जो है सो एक आरोपी को खोजने आए थे, ढूंढने आए थे, और वो आरोपी दोनों युवक थे, लेकिन महिला से उनका, बच्ची से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया यहाँ तक सीमित है, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरह से ये दुर्व्यवहार किया गया ये काफी निंदनीय है। देखिए, मेरा डिमांड यही है कि वो लोग को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है ना। और यहाँ से नहीं होता है, हम एसपी तक जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग जितना हो सके मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम लोग, वो लोग को सस्पेंड हम लोग को चाहिए, क्योंकि वो लोग पुलिस के लायक ही नहीं है ना। प्रशासन वर्दी के नाम पे ही गुंडागर्दी, पुलिस बना गुंडा जो होता है ना, वो पुलिस ही बन गया था गुंडा राते। किसी को नहीं, इतना खतरनाक पोजीशन में था कि अगर हम लोग सब बाहर निकलते सबको गोली मार देता, इतना भयानक पोजीशन में था वो। नहीं, गोली मारना रहता तो दूर से ही फायरिंग करता, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हुआ है ये तो काफी सोचने वाली बात है। देखिए, मेरे साथ जो व्यवहार वो लोग किया है ना, हम तो बर्दाश्त कर लिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है ना। हम, लेकिन घर घुसने के बाद महिला के साथ जब बताने के बावजूद भी महिला के साथ ये सब हुआ, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं ये जो है इनके पड़ोसी हैं, ये लोग भी शायद भाग गए थे डर से। अब इन्हीं के घर से जो है, इन्हीं के मकान से एक महिला है हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा बता दीजिए कि आप लोग यहाँ पर घर में? हाँ, हम लोग रात हो गया था, मतलब 10 बजे हम दुरुम दरवाजा कर रहा था, तो हम लोग निकले, बोले कि कहाँ चीज है, बताइए बताइए। तो वो लोग बोल रहे थे मत हम लोग से पूछिए, भागो अंदर ढुके। तब हम लोग नहीं रुके रहे जगह, हम लोग किंदर रहे, हम अकेले थे। और दरवाजा अचानक एकदम ढाई सुने, तो भागो नहीं तो गोली मार देंगे, भागो गोली निकल रहा है, उतना बोला। उस बार गाली गलौज बहुत किया। अच्छा, आपके रिश्तेदार में जो है पुलिस रिकॉर्ड में वैसा कोई आरोपी अपराधी है? वैसा कोई आपके खानदान में? नहीं, वैसा कोई नहीं है हम लोग के घर में, ना खानदान में, ना मेरा बेटी का ससुराल में, ना नैहर में, कोई नहीं है वैसा। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, काहे कि वैसा हम लोग कभी नहीं देखे हैं, और कभी भी उन लोग हमला कर सकता है, उसको तो कुछ भी होना चाहिए। आप कौन हुए? मुकर्रिर भाई का? उसका दामाद हुए हम। रात में जब ये आए, उधर से दौड़ाते हुए पुलिस लेके आए इनको, तो दरवाजा बंद कर दिए। तो बाहर से 3-4 गो सिविल ड्रेस वाला, 5-6-7 गो था, पूरा सिविल ड्रेस में आया और दरवाजा खोल बोल रहा था। हम लोग सोए हुए थे, जानने नहीं सके कि कौन है बाहर। तो खिड़की से जब झांक के देखे तो सबका पास सामान था, कोई ड्रेस में नहीं था। हम लोग पूछे उससे कि किसको खोज रहे, तो कुछ जवाब नहीं दिया, खाली बोला कि दरवाजा खोलो। तो हम लोग डरे हुए थे पूरी तरह से, हम लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। जब नहीं तो खोले दरवाजा, तो दरवाजा तोड़ दिया, तोड़ के अंदर चला गया। उसके बाद फिर अंदर गए, तो अंदर हम लोग को ले गया, पूरा अंदर में मारपीट किया है, लात जूता से मारा है, पूरा सर में मार दिया था घुस के अंदर। और पूछे तो कुछ नहीं, खाली गाली बकता था। जब कुछ पूछे कि क्या हुआ सर, क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोल रहा था, खाली गाली बकता था। जब हम लोग उसको बोले कि किसको खोज रहे हैं, तो नहीं, रमीज को खोज रहे थे। मेरा ससुर का नाम हुआ मुकर्रम अंसारी। तो इनको बोले कि इनका नाम तो ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो काहे भागा। तो आप लोग ये सब कोई कुछ भी पूछते थे, कोई जवाब ही नहीं देता था, खाली बस गाली बकता था। ऐसा गाली बकता था कि मत। हम लोग घर में सो रहे थे, मेरा वाइफ, हम, मेरा बड़ा भाई रहता है, उसका वाइफ था, और वो सबको भी घुस के छिड़कानी किया। जब हम लोग उनको बोलने लगे तो हम लोग भाई को दोनों को मारने लगा अंदर घुस के, और मेरा वाइफ को भी अति छेड़छाड़ किया और उनको भी मारने लगा। और जब बोले कि लड़की का की है, लड़की को काहे छेड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तू चुप रहो रे माधर चोत। कह के यार हम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में, क्या है नहीं है, किसका केस है, हम लोग कुछ पता नहीं है। हम लोग अच्छा घर से हैं, हम लोग को कोई सबसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, अपना काम धंधा में रहते हैं। और हम लोग का अनजान है, माने क्या हमला है हम लोग कुछ मालूम नहीं है, पूरी तरह से हम लोग घर में डरे हुए हैं। तो यही हमने महिलाओं से बात किए, और यहाँ के जो पुरुष हैं, युवक हैं, जिनके साथ मारपीट हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, इन लोगों से हमने बात की। आप देख सकते हैं महिलाएं काफी डरे हुए हैं, और इधर देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए बुजुर्ग साहब, और इधर देख सकते हैं चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है। और देखते हैं पुलिस का जिस तरह से व्यवहार यहाँ पर देखा गया है, ये काफी निंदनीय है। और इन लोगों का कहना है कि पिछले जो रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं पुलिस दर्ज में, वो अचानक कभी भी दबिश देती है उनके घर किसी मामला को लेकर शक के आधार पर। लेकिन इनका आरोप है कि आज से पहले हम लोगों के खानदान में, रिलेशन में, परिजन में किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पिठोरिया थाना में देंगे, वहाँ पर सूचना देंगे। यहाँ के जो जमियतुल मोमिनीन 84 के सदर हैं मजीद अंसारी साहब, उनसे भी इन लोगों ने बात किए हैं, और वहाँ पर पहुँच के बात करते हैं। देखते हैं क्या ये पुलिस अपने हाथ में लाइन ऑफ ऑर्डर लेने का काम करती है,
ये सब सरासर गलत है। महिलाओं के साथ 2 युवक को ढूंढने के लिए आते हैं, खोजने के लिए आते हैं, लेकिन उनको नहीं पाकर अपने गुस्से के आवेश में पुरुष पर निकाल दिया अपना गुस्सा, ठीक है, लेकिन महिला के साथ और ये बच्ची का हमने आपको वीडियो दिखाया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये पुलिस अधिकारी अगर इस तरह का हो तो बहुत सोचने वाली बात है। तो चलिए आगे वैसा कुछ होता है तो आपको हम पूरा खबर बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।